भगवान श्री हरि के पाद पल्लों में अपने मन मकरंद को लगाते हुए बारंबार प्रणाम करते हुए आइए श्रवण करते हैं आमल की एकादशी व्रत कथा, जिसके श्रवण से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। एक बार की बात है, सूर्यवंशी राजा मानधाता बोले कि हे गुरुवर वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो ऐसे व्रत कथा को सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए, मानव जीवन सफल हो जाए। महर्षि वशिष्ठ, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बोले हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला जो व्रत है एकादशी, आमल की एकादशी का आज मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और 1000 गाय के दान का फल प्राप्त हो जाता है। अब मैं पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक विदिशा नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग आनंद प्रेम से रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी, नास्तिक तो कोई था नहीं। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धार्मिक वृत्ति का था। उस नगर में कोई व्यक्ति ना तो दरिद्र था, ना कंजूस था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और बाल, वृद्ध, नर नारी, छोटे बड़े सभी व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन किया और स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, समस्त पापों का नाश करने वाले हो, आपको प्रणाम है। रामचंद्र जी के द्वारा आप सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया, जो कि बड़ा पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन हत्या करके करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया और भगवान विष्णु एकादशी महात्म्य की कथा श्रवण करने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर ये सभी दृश्य देखा। प्रातः काल होते ही सब अपने घर को चले गए। बहेलिया भी अपने घर गया। घर जाकर भोजन किया और कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु तक हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण करने के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांव का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां पहाड़ी म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो काटो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पौत्र आदि संबंधी को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, इसे मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ राजा को मारने दौड़े। अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और
वो पुष्प के समान उन्हें प्रतीत होता था। तो फिर उन म्लेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर वो प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़े ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त आपकी कौन सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, उनके कार्य में उन्हें सफलता प्राप्त होती है, अंत में भगवान के धाम को जाते हैं। एकादशी व्रत से पूर्व यानी कि 10वीं तिथि से ही तामसी भोजन जैसे कि हमें लहसुन प्याज का भी त्याग कर देना चाहिए। अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिए। सत्य पर तो सदैव ही चलना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से पालन करना चाहिए। इस दिन हो सके तो रात्रि में एकादशी के दिन जागरण करें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य से आरती करें। तुलसी की मंजरी, तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। जो रोगी हैं वो व्रत ना कर सकें, जो 90 वर्ष से अधिक हैं वो व्रत ना कर सकें, जो छोटे बालक बालिका हैं व्रत ना कर सकें, उन्हें भी घर में सात्विक आहार दें और उन्हें भी भगवान की शरणागति की शिक्षा दें। 2 मिनट ही सही अपने घर में भगवान के नाम का संकीर्तन करें और साथ ही साथ श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान की आराधना पूजा करते हुए अपने मन को शांत रखें। अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें और द्वादशी तिथि में फिर ब्राह्मण को भोजन खिलाकर या आप सीधा निकालकर स्वयं भोजन ग्रहण करें। कुछ हो सके तो दक्षिणा भी दें। ऐसा करने से एकादशी व्रत पूर्ण होता है और भगवान श्री हरि की अपार कृपा प्राप्त होती है। तो ये मानव जीवन एक एक पल नष्ट हो रहा है, इसमें सभी कार्य संपन्न करते हुए अपने परलोक के मार्गों को सुधारने के लिए भी अवश्य ही हमें भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।